Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the series LCR circuit as shown in figure, the voltmeter and ammeter readings are. Option first, V is equal to 100 volt, I is equal to 2 ampere. Option second, V is equal to 100 volt, I is equal to 5 ampere. Option third, V is equal to 1000 volt and I is equal to 2 ampere. Option fourth, V is equal to 300 volt and I is equal to 1 ampere. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि फिगर के अंदर जो वैल्यूज हमें गिवन हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वोल्टमीटर एंड एमीटर की जो रीडिंग्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर जो हमारे तीनों एलिमेंट है एल सी एंड आर, इनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट की यदि बात की जाए तो ये मेरे पास किस प्रकार से होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, उसके सीरीज में हमारे पास इंडक्टेंस एंड उसके सीरीज में कैपेसिटेंस कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इन तीनों को सीरीज के अंदर एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है कुछ इस तरह से। ये मेरा कैपेसिटेंस है, ये मेरा इंडक्टेंस है एंड ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब जो भी करंट इस सोर्स से निकलेगा वो सेम करंट इन तीनों से पास होगा, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो सेम रहता है। एंड यहाँ पे यदि कोई भी वोल्टमीटर एंड एमीटर यदि लगा हुआ है, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, एमीटर है, यहाँ पे मेरे पास है अमीटर। तो एमीटर क्या करेगा, जो हमारा RMS वैल्यू है वो रीड करेगा, यानी कि करंट की क्या होगी, RMS वैल्यू होगी, IRMS होगा सब जगह। तो जो सेम करंट यदि पास होगा तो किसी भी जो कंपोनेंट है उसका यदि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस, तो वो मैं किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकता हूं। यदि मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो वो किस प्रकार से होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वो मेरे पास किस प्रकार से निकलेगा, VR में इसको बोल देता हूं, ये मेरे पास होगा IRMS इंटू R। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लगभग ये सेम वैसा ही है कि IRMS यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रीड की जाती हैं, RMS वैल्यू। तो VR भी कौन सी वैल्यू होगी, RMS वैल्यू ही होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे शो करने के लिए VR लिखा है और IRMS इंटू R ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक तो हमारा ये की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, इसी प्रकार से हम जो तीनों कंपोनेंट है उनके लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों कंपोनेंट के लिए क्या होगा, यदि VL की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है तो ये भी मेरे पास IRMS तो सेम रहेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास XL आ जाएगा। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरह से यदि मैं VC की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये भी मेरे पास IRMS इंटू क्या आ जाएगा, XC आ जाएगा। XC मेरे पास क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL मेरे पास क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एंड जो XC है ये मेरे पास क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ये वैल्यूज हमारे पास रहने वाली है कुछ इस तरह से। अब एक कंसेप्ट हमारे पास रहता है कि रेजोनेंस यदि कंडीशन है हमारे पास तो किस प्रकार से डिफाइन होगा वो देख लेते हैं। रेजोनेंस के टाइम पे हमारे पास क्या होता है, XL की जो वैल्यू है वो XC के इक्वल रहती है एंड जो Z की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, यानी कि टोटल इंपीडेंस जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। टोटल इंपीडेंस किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल। ये किस प्रकार से आएगा, क्योंकि जो Z की वैल्यू होती है ये हमारे पास रहती है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर ऊपर रूट। तो जब XL और XC इक्वल है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेजोनेंस के अंदर कंडीशन रहेगी। तो ये हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। मेरे को पता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो VL है इसकी वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट एंड VC की वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। VL की वैल्यू मेरे पास कितनी है 400 वोल्ट एंड जो VC है इसकी वैल्यू में मेरे पास 400 वोल्ट है। और की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो VL की वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी, ये आएगी IRMS इंटू XL के इक्वल। ये वैल्यू है हमारे पास 400 वोल्ट। और इसी तरह से जो VC की वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी XC के इक्वल एंड ये भी 400 वोल्ट है। तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ। जब इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो XL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास XC आ जाएगा, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन होगी, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन होगी। यदि रेजोनेंस की कंडीशन है तो जो टोटल इंपीडेंस की वैल्यू है Z वो किसके इक्वल होगी R के इक्वल। एंड R की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी दी गई है, R की वैल्यू हमें दे रखी है 50 ओम। R की जो वैल्यू है वो हमें 50 ओम दे रखी है, तो Z की जो वैल्यू है वो R की वैल्यू के इक्वल आएगी एंड ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 ओम है। 50 ओम है तो अब हम यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों कंपोनेंट के अंदर करंट क्या जाएगा सेम करंट जाएगा। तो VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z पूरे सर्किट की यदि बात करें तो सर्किट के लिए जो V की वैल्यू है वो मेरे को क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, सोर्स की जो वोल्टेज है VRMS ये मेरे को 100 वोल्ट दे रखी है। ये मेरे को कितनी दे रखी है 100 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं 100 यूज करूंगा, IRMS मेरे को फाइंड आउट करना है एंड Z की वैल्यू मेरे को पता है 50 ओम। तो जो IRMS हमारा निकल के आएगा या एमीटर की जो रीडिंग निकल के आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 2 एम्पियर। अमीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। अब मेरे को पता है कि पूरे सर्किट के अंदर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस के पास भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा, तो रेजिस्टेंस का मैं जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस रेजिस्टेंस वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी कि VR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये मेरे पास क्या होगी IRMS इंटू R। IRMS कितना है 2 एम्पियर और इसकी वैल्यू कितनी है 50 ओम। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 100 वोल्ट, यानी कि VR की वैल्यू मेरे पास 100 वोल्ट आ रही है एंड एमीटर की रीडिंग जो है ये मेरे पास 2 एम्पियर आ रही है, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 100 वोल्ट, एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है A V इज इक्वल टू 100 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।